तो मैग्नीशियम और बोन्स का बहुत ही पुराना नाता है, ह्यूमन बोन्स का और मैग्नीशियम का, जब से ह्यूमन बॉडी बनी है तब से ही। तो मैग्नीशियम जो है इन्वॉल्व रहता है बोन फॉर्मेशन में और इन्फ्लुएंस करता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन फॉर्मेशन में काम करती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन डिस्ट्रक्शन में काम करती हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इस पेज पे मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड फैक्ट्स लेके आती हूँ और इसलिए आप इस पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो मैग्नीशियम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इफ़ेक्ट करने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन को? पैराथायरॉयड हार्मोन की और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की, जो कि मेजर रेगुलेटर्स हैं बोन होम्योस्टैसिस के, यानी बोन का एनवायरनमेंट ठीक रहे, सही बोन बनती रहे। बहुत सारी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने पाया है कि मैग्नीशियम इंटेक के बीच में और बोन मिनरल डेंसिटी के बीच में मेन एंड विमेन में एक पॉजिटिव रिलेशन है। कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जिन विमेन को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें सीरियम मैग्नीशियम लेवल्स जो है उन विमेन से कम होती हैं जिनको ऑस्टोपीनिया है और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टोपीनिया कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। अब ये फाइंडिंग्स इंडिकेट करती हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है रिस्क फैक्टर हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस की। स्टडीज़ जो है हो सकता है लिमिटेड ही रही हैं इस चीज़ में कि मैग्नीशियम इनटेक फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट्स माइट इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी इन पोस्ट मेनोपॉजल एंड एल्डरली विमेन, लेकिन फिर भी डाइट में मैग्नीशियम के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। सप्लीमेंटेशन में मैग्नीशियम सिट्रेट पे भी स्टडीज़ हुई हैं बट एक लिमिटेड इफेक्ट रहा है। तो डाइटरी मैग्नीशियम लेना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ यदि ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो उसके और भी कॉजेज़ हो सकते हैं एंड जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ऑन द चैनल, फॉलो द पेज, सब्सक्राइब टू द चैनल।